2027 में लखनऊ की गद्दी तो झांकी है, 2029 का दिल्ली वाला सीन तो बाकी है। योगी आदित्यनाथ का महाप्लान हुआ लीक तो विरोधियों के उड़े होश। योगी 2027 के लिए नहीं 2029 के लिए क्या कर रहे हैं? क्या सच में मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे? कितने हैं चांस? जानिए पूरी सियासी कहानी। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस एक लीक रिपोर्ट ने पूरे विपक्ष की नींद उड़ा दी है। जिसे लोग सिर्फ 2027 का चुनाव समझ रहे थे, वो असल में 2029 में दिल्ली फतेह करने का सबसे बड़ा सीक्रेट महाप्लान है। अंदरूनी सूत्रों की माने तो बंद कमरों की बैठकों में योगी आदित्यनाथ का वो रोड मैप तैयार हो चुका है जो भारतीय राजनीति के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। अगले 5 मिनट के इस वीडियो में देखिए एक्सक्लूसिव साथ जो कैमरे पर आपको देखने को नहीं मिलता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले अब उसी लीक रिपोर्ट की परतों को खोलते हूं जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में ही खलबली मचा रखी है। दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सीटें अचानक से कम हो गई थी। इस झटके के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना वक्त गवाए एक बेहद गोपनीय और खुफिया तरीके से सर्वे करवाया था। इस आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट में साफ साफ सामने आया था कि उत्तर प्रदेश की जनता आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे, उनके कड़क तेवर और उनके काम पर तो पूरी तरह फिदा है। लेकिन अगर किसी से नाराज है तो वो सरकार से नहीं बल्कि जमीन पर काम करने वाले कुछ स्थानीय नेताओं, विधायकों की मनमानी से प्रदेश की जनता चिड़ी हुई है। बस इसी खुफिया रिपोर्ट को हाथ में लेते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उस महाप्लान पर काम शुरू कर दिया जिसका पहला पड़ाव साल 2027 यानी कि अगले साल में लखनऊ की गद्दी बचाना है और अंतिम लक्ष्य 2029 में दिल्ली के सिंहासन पर मजबूत दावेदारी ठोकना। और अब बात कर लेती हूँ अगले साल यानी कि 2027 के इस महाप्लान के तहत लखनऊ की गद्दी को दोबारा हासिल करने के लिए जमीन पर अब क्या कुछ तैयारियां चल रही है। अगर मैं सूत्रों की मानूं तो योगी आदित्यनाथ इस बार टिकट बंटवारे का पूरा ही फॉर्मूला बदलने के मूड में है। इस खुफिया रिपोर्ट के आधार पर करीब 40 से 50% मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के टिकट काटे जा सकते हैं जिनका परफॉर्मेंस जनता के बीच खराब रहा, जिनसे जनता का जुड़ाव नहीं दिखा। योगी ने संगठन को साफ संदेश दे दिया है कि 2027 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ उनके चेहरे और काम के दम पर लड़ा जाएगा। मैदान में केवल उसी नेता को उतारा जाएगा जिसकी छवि साफ होगी और जिसका जनता के बीच मजबूत कनेक्शन होगा। विपक्ष जो जाति कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा था उसे काटने के लिए योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के रोजगार, सरकारी नौकरियों में पूरी पारदर्शिता और कड़क कानून व्यवस्था को अपना सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनाने का मन पक्का कर लिया है। इस महाप्लान का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है विपक्ष के चक्रव्यूह को पूरी तरह से तहस नहस करना, ध्वस्त करना। समाजवादी पार्टी जिस पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले फॉर्मूले के भरोसे बैठी है, उसे फेल करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने सोशल इंजीनियरिंग की एक बिल्कुल नई बिसात बिछा दी है। सरकार की जितनी भी बड़ी योजनाएं हैं जैसे मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दिए जाने वाले पक्के मकान और महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक मदद, उन्हें अब सीधे उन जातियों और वर्गों तक टारगेट कर पहुंचाया जा रहा है जहां विपक्ष अपनी सेंधमारी की प्लानिंग कर रहा है। योगी का सीधा और साफ संदेश है कि जाति के नाम पर बंटने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सुरक्षा और विकास का लाभ समाज के हर वर्ग को बिना भेदभाव के दिया जा रहा है। ये रणनीतिक विपक्ष के वोट बैंक को चुनाव से पहले ही बिखरने की ताकत दिखाती है। अब आती हूं सबसे बड़े सस्पेंस पर जिसे थंबनेल पर देखकर आप इस वीडियो को देखने के लिए आए, यानी कि साल 2029 में दिल्ली का राज।
देश की राजनीति को समझने वाले बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर योगी आदित्यनाथ ने साल 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार तीसरी बार बम्पर बहुमत से जीत हासिल कर ली, बीजेपी को विजय दिला दी, तो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के वो सबसे सफल और ताकतवर मुख्यमंत्रियों की कतार में सबसे आगे खड़े हो जाएंगे। दिल्ली की सियासी गलियारों में भी ये बात हर कोई जानता है कि देश की सत्ता का रास्ता अगर किसी राज्य से होकर गुजरता है तो वो उत्तर प्रदेश है। जो नेता देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को लगातार 3 बार अपने दम पर जिताने का मादा रखता है, वो स्वाभाविक रूप से साल 2029 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे मजबूत, सबसे लोकप्रिय और इकलौते उत्तराधिकारी के रूप में उभर कर सामने आए। अगर आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ का प्रभाव सिर्फ उत्तर प्रदेश की सीमाओं तक ही सीमित है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आज की तारीख में देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, हरियाणा उठा लीजिए, महाराष्ट्र, झारखंड, दक्षिण के राज्य हों, तमाम विधानसभा चुनावों में, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में भी हमने इन सभी विधानसभा चुनावों में देखा कि अगर बीजेपी का कोई नेता दमखम के साथ इन रैलियों में जनसभाओं को खींचने में कामयाब रहा, तो वो थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिस योगी मॉडल यानी कि अपराधियों और माफियाओं पर बिना किसी हिचकिचाहट के सीधी और कड़क कार्रवाई की बात आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, असम के मुख्यमंत्री खुलेआम करते हैं। चाहे मैं बिहार की ही क्यों ना बात करूं, अपने राज्यों में लागू उन्हीं का मॉडल किया जा रहा है। ये साफ दिखाता है कि ब्रांड योगी की डिमांड पूरे देश की जनता के बीच सिर चढ़कर बोल रही है। यही देशव्यापी लोकप्रियता उन्हें लखनऊ की कुर्सी से उठाकर सीधे दिल्ली की रेस में सबसे आगे खड़ा करती है। लेकिन अंत में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि राजनीति में जो कुछ भी पर्दे के पीछे दिखता है, असलियत में वैसा ही हो ये जरूरी नहीं। या पर्दे पर जो चीज दिखाई देती है वो सच हो जाए ये भी जरूरी नहीं। इस पूरे महाप्लान की कामयाबी और दिल्ली का वो रास्ता पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि साल 2027 यानी कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में जनता योगी आदित्यनाथ को इस चुनावी हैट्रिक का कितना आशीर्वाद देती है। उनका योगी आदित्यनाथ पे ये जो भरोसा है वो वोटों में कैसे कन्वर्ट होता है। क्या योगी आदित्यनाथ लखनऊ के इस सबसे बड़े किले को एक बार फिर फतेह कर दिल्ली की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे, या फिर विपक्ष उनके इस चक्रव्यूह को भेदने में कामयाब हो जाएगा? हालांकि ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि ये खेल राजनीति का है। लेकिन आपको क्या लगता है, आप क्या मानते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ को आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अपनी कीमती राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। रहेगा मुझे इंतजार, और इसी तरह के एनालिस्टिक रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक और हाई ये दोनों ही बटन आप दबा सकते हैं। फिलहाल कुछ और अपडेट्स के साथ एनालिस्टिक रिपोर्ट लेकर होंगी फिर आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।